स्वप्न 7 प्रकार के होते हैं। पहला, दृष्ट स्वप्न, जो दिन में देखा हो उसी को रात्रि को स्वप्न देखे, तो ये दृष्ट स्वप्न है। दूसरा स्वप्न है श्रुत स्वप्न, जो बात सुनी हो उसी को वो स्वप्न में देखे, ये श्रुत स्वप्न है। तीसरा है अनुभव स्वप्न, जागृत अवस्था में अनुभव करी हुई बात को वो स्वप्न में देखे, वो अनुभव स्वप्न है। प्रार्थित स्वप्न, जो वस्तु की जागृत अवस्था में इच्छा ही हो उसी को वो स्वप्न में देखे, ये प्रार्थित स्वप्न है। 5वें नंबर पर है कल्पित स्वप्न, जो दिन में किसी वस्तु की कल्पना की हो वही वस्तु स्वप्न में दिखे, ये कल्पित प्रश्न है। 6वां है भावित प्रश्न, ऊपर जो 5 स्वप्न बताए हैं उससे विलक्षण स्वप्न देखे तो उसका वैसा ही फल होता है। 7वें नंबर का है दोषज स्वप्न, वात पित्त कफ इनकी प्रकृति के अनुसार भी स्वप्न दिखाई देता है। इस प्रकार 7 स्वप्न हैं, दृष्ट स्वप्न, श्रुत स्वप्न, अनुभव स्वप्न, प्रार्थित स्वप्न, कल्पित स्वप्न, भाविक स्वप्न और दोषज स्वप्न। इसमें पहले 5 स्वप्न निष्फल है, अगर उस प्रकार के स्वप्न देखे उसका कोई फल नहीं है। दृष्ट स्वप्नों का कोई फल नहीं है, श्रुत स्वप्नों का कोई फल नहीं है, अनुभव किए गए स्वप्नों का कोई फल नहीं है, प्रार्थिक स्वप्नों का कोई फल नहीं है और कल्पित स्वप्नों का कोई फल नहीं है। ये 5 स्वप्नों का कोई फल नहीं है। इसी प्रकार जो स्वप्न दिन में देखे जाते हैं वो निष्फल है, उनका कोई फल नहीं है। बहुत ही छोटा स्वप्न या बहुत ही लंबा स्वप्न वो भी निष्फल होता है। बागभट्ट जी ने कहा है, प्रकृति संबंधी स्वप्न अर्थात जैसे दोषज की प्रकृति हो, जैसे वात पित्त कफ, उसी प्रकार का स्वप्न निष्फल है। फिर आते क्यों है ये स्वप्न? मन में बहने वाली नाड़ियों के छिद्र, मन में बहने वाली नाड़ियों के छिद्र जिस समय अति बली तीनों दोषों से पूर्ण हो जाते हैं, 3 दोष है वात पित्त कफ, इन दोषों से पूर्ण हो जाते हैं, उस काल में मनुष्य शुभ अशुभ स्वप्न देखता है। अब थोड़े से दोषज स्वप्न के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात वात पित्त कफ से संबंधित दोषों से चर्चा करेंगे, या स्वप्न में हमें क्या दिखाई दिया थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आम जनता को उसी बातों से इंटरेस्ट रहता है। जो मनुष्य स्वप्न में कुत्ता ऊंट गधे पर चढ़ के दक्षिण दिशा में जाता है उसको राजयक्ष्मा रोग होता है। जो मनुष्य स्वप्न में लाल वस्त्र के समान आकाश को देखता है उसको पित्त रक्त रोग हो जाता है। जो मनुष्य लाल फूलमाला लाल वस्त्र संपूर्ण अंग लाल हो और वो हंस रहा हो, स्वप्न में लाल वस्त्र धारण करने वाली स्त्री भी उसको अपनी तरफ खींच रही हो, उसको रक्त संबंधी रोग हो जाता है। जिस मनुष्य को स्वप्न में सूल रोग, अफरा रोग, आंतों का रोग, अत्यंत दुर्बलता का रोग और जिसके नाखून दुष्ट रंग के हो गए हो, उसको जो है ऐसा स्वप्न देखे उसको भविष्य में गुल्म रोग हो जाता है। जिस स्वप्न में मनुष्य हृदय में घोर यदि कोई देखे कि सीने में कोई उसको कांटे वाली बेल उत्पन्न हो गई है, इसको भी गुल्म रोग हो जाता है। स्वप्न में जिसकी देह स्पर्श करने से फट जाए, घाव हो जाए, उस मनुष्य को कुष्ठ रोग हो जाता है। जो मनुष्य स्नान कर चुका हो और तेल लगा चुका हो और बाद में उसके ऊपर मक्खी आके बैठ रही हो, क्या मतलब हुआ? जैसे स्वप्न में कोई आदमी देख रहा है कि वो नहा के आया है, उसने तेल वगैरह लगा लिया, फिर भी मक्खियां आके काट रही हैं, उसको प्रमेय रोग हो जाता है। फिर यदि वो स्वप्न में देखता है कि एक ठिकाने पर एक जगह पर वो बहुत देर बैठ रहा है, मन में वो देख तर्क वितर्क हो रहे हैं, तो उसको उन्माद रोग हो जाता है। मनुष्य स्वप्न में उन्मत्त होकर नाचने लगे, नाचते नाचते हुए जब वो नाच रहा हो तो कोई उसको पकड़ के ले जाए तो समझ लो उसको मृगी रोग हो जाता है, अपस्सार रोग हो जाता है। जो मनुष्य स्वप्न में पूड़ी खा के पुआ खा के और उल्टी कर रहा हो तो कहते हैं स्वप्न से जब वो जागेगा तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। यदि स्वप्न में वो देखता है कि वो कुत्तों से बहुत प्यार कर रहा है तो उसको बुखार होने वाला है। यदि स्वप्न में देख रहा है कि वो बंदरों के साथ खेल रहा है बहुत प्यार से तो उसको शोष रोग हो जाता है। यदि स्वप्न में देख रहा है कि राक्षसों से उसकी मित्रता हो गई है तो उसको उन्माद हो जाता है। यदि वो भूत प्रेतों से मिल रहा है तो उसको मृगी हो जाती है। स्वप्न में यदि वो पानी पी रहा है तो उसको डायरिया हो जाता है, उसको प्रमेय रोग हो जाता है। स्वप्न में यदि वो तेल पी रहा है तो उसको कुष्ठ रोग हो जाता है।
उसके शरीर में या मस्तिष्क में हृदय में कोई वृक्ष उत्पत्ति हो गई हो तो उसको गुल्म रोग हो जाता है। चने की तिल मिली पूड़ी खाता है तो उसको मस्तिष्क रोग हो जाता है। यदि स्वप्न में देखते हैं कि किसी रास्ते पर जा रहा है तो उसको श्वास रोग हो जाता है। यदि वो हल्दी मिले पदार्थ खाता है तो उसको पांडु रोग हो जाता है। स्वप्न में यदि वो खून पीता है तो उसको रक्त पित्ती रोग हो जाते हैं। जिसके मस्तिष्क पर बांस गुल्म लता प्रकट हो और देह में पक्षी प्रवेश करे, वो स्वप्न में मुदित होकर चल पड़े। जिसको गीद उल्लू कुत्ता कौआ काट खाए, ये खराब स्वप्न है। जो मनुष्य स्वप्न में राक्षस प्रेत पिशाच चंडाल से पीड़ित हो, बांस बेत लता फांस तिनका कांटे से पीड़ित हो, गिर पड़े गड्ढे में, जल में, कीचड़ में, औंधे कुएं में, पानी में बह जाए, तो ये सब खराब स्वप्न है। तेल लगाना, उल्टी करना, दस्त होना, सोने का मिलना, कलह होना, जेल जाना, पितर उसको नाराज होकर ललका ले, सूर्य चंद्र नक्षत्र देवता दीपक गिर पड़े। जो मनुष्य स्वप्न में वन पृथ्वी हिंसा घर गुफा अंधकार में प्रवेश करे, लाल माला पहने नंगा होकर दक्षिण दिशा में जाए, बंदरों के साथ वन में प्रवेश करे, वो स्वप्न बहुत खराब है। काले लाल नेत्रों वाले पुरुष का स्वप्न में दर्शन हो, ऐसी स्त्री देखे जो पापिष्ट हो, आमंगली आचरण करे, केस नख और स्तन जिसके लंबे हो, ऐसी स्त्री दिखाई पड़े, तो ये सभी अशुभ स्वप्न है। श्रुत महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता लिखी है, उन्होंने भी इस बारे में जो कहा है मैं वो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देह में तेल लगाना, ऊंट सर्प गधा सूकर भैंस में बैठकर दक्षिण दिशा में जाना, खुले बाल वाली स्त्री नाचती हंसती हुई मनुष्य को बांध के दक्षिण दिशा में ले जाए, स्वप्न में मस्तिष्क को कुत्ते सूंघे, शहद पिए, तेल पिए, जो कीचड़ में डूब जाए, जो नंगा होकर नचे हंसे गाए, जिसकी छाती में जो है वृक्ष बेल हो गया है, जो मछली के पेट में चला जाए, जो गड्ढे में गिर जाए, जो पानी में बह जाए, जिसका मुंडन हो जाए, शत्रु से हार जाए, जिसको जेल हो जाए, कौआ चील गीद गुग्गू आदि से पीड़ित हो, देव प्रतिमा पृथ्वी पर हिलती देखे, ऐसा वो देखे कि मूर्तियां हिल रही है, पृथ्वी हिल रही है, सेमर वृक्ष, ढाक के वृक्ष, बमई नीम का वृक्ष, फूला हुआ कचनार, कपास, लोहे के पदार्थ, नमक, तिल, पूड़ी कचौड़ी लड्डू, यदि वो स्वप्न में खाए और दारू पिए तो वह बहुत जल्दी रोगी हो जाता है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, कन्याओं का जो आलिंगन करे, पशु आदि पक्षियों का मैथुन देखे, अपने को दक्षिण दिशा में जाता हुआ देखे, घास का काटना, गिरुए कपड़े पहनना, लाल पुस्तक का पहनना, ये खराब स्वप्न है। बराय मेहर बहुत बड़े विद्वान हुए हैं ज्योतिष के, उन्होंने कहा हिरण के ऊपर अपने को बैठा देखे तो जागने पर वो भ्रमण के लिए जाएगा। अगर सूकर के ऊपर वो खुद को सपने में बैठा देखे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऊंट के ऊपर वो खुद को बैठा देखे तो उसको रोग प्राप्त होगा। लेकिन यदि हाथी के ऊपर वो खुद को बैठा देखे तो उसके कुटुंब में वृद्धि होगी। मार्कंडेय मुनि ने भी स्वप्न के बारे में कुछ कहा है। मलमूत्र स्वर्ण चांदी उल्टी स्वप्न में देखे तो इससे कष्ट होगा। कोई पत्थर मारता हो तो उसको कष्ट होगा। लाल व काले वस्त्र धारण कर स्त्री हंसती नाचती दक्षिण दिशा में जाए तो उससे ये खराब स्वप्न है। जो मनुष्य ओढ़ने बिछाने के वस्त्रों को सफेद काले लाल देखे, यदि उसके ओढ़ने बिछाने वाले वस्त्र सफेद काले और लाल हो तो उसको कष्ट मिलेगा। जो मनुष्य स्वप्न में गड्ढे में गिर पड़े, घर के किवाड़े उसको लग जाए, वो जो है रोग में डल जाएगा। स्वप्न में उसके दांत गिर जाए या बाल गिर जाए तो उसको व्याधि हो जाएगी, रोग हो जाएगा। स्वप्न में जिसके पीछे बैल भैंस सिंह कुत्ता बगैरा बंदर सुअर दौड़े तो उसको जो है भय होगा। जो मनुष्य अपने को पर्वत वृक्ष ऊंच स्थान से गिरा हुआ देखे तथा पानी में डूबा हुआ देखे, अग्नि में जला हुआ देखे, कुत्तों ने नखों से जिसको घायल कर दिया हो, अकस्मात उसके आंखों की रोशनी चली गई हो, कुआ हुआ पाताल में वो प्रवेश करे तो उसको रोग होगा। तो ये जो है खराब प्रश्न है। तो इन चीज़ों का अब यहाँ विशेष बात आती है कि यदि ये खराब फल है तो ये कब होंगे ये फल, और खराब फल है तो ये फल ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जल्दी से जान लेते हैं। रात्रि के प्रथम प्रहर में यदि स्वप्न देखा है तो 1 वर्ष में फल आएंगे। रात्रि के दूसरे पहर में यदि स्वप्न देखा है तो 8 माह बाद फल आएंगे। रात्रि के तीसरे पहर में यदि स्वप्न देखा है तो 3 माह बाद फल आएंगे। रात्रि के चतुर्थ पहर में यदि स्वप्न देखा है तो 1 माह बाद जो है शुभ अशुभ फल आएंगे। यदि जो है अरुणोदय काल में सूर्य उगने ही वाला हो तो 10 दिन में स्वप्न के फल आएंगे। और जिस समय गाय को हम चरने के लिए घर से निकालते हैं उस समय यदि स्वप्न देखा हो तो तत्काल फल होता है। अब यह है कि स्वप्नों को जो है खराब फल हैं तो हम वो ना मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए। स्वप्नों के खराब फल ना आए इसके लिए हमें चाहिए कि दुष्ट स्वप्नों को देखकर किसी से नहीं कहना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। और प्रातःकाल उठ के वो स्नान करें, तिल लोहे
और वो संभव हो तो स्वर्ण का दान करे, विष्णु सहस्त्र नाम का स्त्रोतों का पाठ करे, फिर वो शाम को पुनः मंदिर जाए और मंदिर में वो रात भर जागरण करे, श्री वासुदेव जी की स्तुति करे, पूजन करे, गजेंद्र मोक्ष का वो श्रवण करे। पाराशर स्मृति में लिखा है ब्राह्मण और अग्नि का उसको पूजन करना चाहिए, गौ का दान करे, पृथ्वी का दान करे अर्थात भूमि का दान करे, स्वर्ण का दान करे, जलों का स्पर्श करे, मंत्र जाप करे, हवन करे, तिल दान करे, तप करे, शांति कराए, जप और होम कराए, अन्न का दान दे और भागीरथी गंगा के जल का वो सेवन करे, गंगा जल पिए, तो अशुभ स्वप्नों का फल फिर प्राप्त नहीं होगा। सुरसुत ऋषि सुश्रुत महर्षि सुश्रुत ने कहा है कि ब्राह्मणों को उड़द, तिल, लोहा, स्वर्ण का दान करे, वैदिक मंत्रों का जाप करे, गायत्री मंत्र का जप करे, वो ब्रह्मचर्य से रहे और रात्रि का जागरण करे, तो जो अशुभ स्वप्न देखे हैं उसके फल उसको प्राप्त नहीं होंगे। अब सबसे इंटरेस्टेड बात, यदि कोई चाहे कि मुझे स्वप्न देखना है और आज स्वप्न आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा, तो इसके लिए वो क्या करे? तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है धुले वस्त्र ले, मोती ले और अपने साथी ब्राह्मण को, ज्योतिषी को, पुरोहित को साथ लेके मंदिर जाए, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, रत्न आदि से मंत्र पाठ पूर्वक इष्ट देव का पूजन करे। फिर पंडित जी का फर्ज है, जो पुरोहित, जो ज्योतिषी, जो मंत्री या जो सहायक उनके साथ गया है, वो मंदिर के ईशान की ओर बिस्तर करके, मंदिर में जो ईशान का कोण हो उसमें वो कुश की चटाई बिछाए बिस्तर के रूप में, और उसके सिरहाने की ओर सुगंधित फूल बिछा दे, रख दे, और व्यक्ति दाहिनी करवट लेके सो जाए। इससे वो स्वप्न की परीक्षा कर सकता है, उसको निश्चित स्वप्न आएगा। और पूजा में या सोने के पहले वो मंत्र का जप करे। वो मंत्र है नमः शंभो त्रिनेत्राय। स्वप्न देखने वाली इच्छा वाला पुरुष एक वस्त्र धारण कर कुशा के आसन पर मन को एकाग्र कर दाहिनी करवट लेके शयन करे तो निश्चित स्वप्न होगा। नमस्कार।